अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम जा रहे हैं वो है रैंक मैथ पे स्कीम। तो ये रैंक मैथ पे स्कीमा को हमने वैसे ही उधर से प्लगइन किया है, ठीक है। प्लगइन करने के बाद हमने इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद इसकी सेटिंग में आने के बाद ये सारा कुछ आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो स्कीमा बिल्डर आपको अब शो हो रहा है। इसको आप इसकी सेटिंग में है, ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉल एपीके लिखा है। उसके बाद रिव्यू लोकेशन में आप बिलो कंटेंट कर दें, ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट में कहाँ शो होना है। आप डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने देखनी है, क्योंकि वो जो पहले की लगाई थी वो पेज के ऊपर शो नहीं हुई थी, लेकिन ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है वो पेज पे शो हो गई, ठीक है। ये रैंक मैथ के थ्रू हम स्कीमा कर रहे हैं। तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, इधर डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, नेटफ्लिक्स मोडेड एप्लीकेशन इनेबल यू टू एंजॉय फ्री। ये सारा देख लें, लिख रहे हैं नेटफ्लिक्स ऐप यू मे वॉच मूवीज एंड शोज बाय यूजिंग नेटफ्लिक्स मोड एपीके, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने एंड्रॉयड लिख देना है। तो एंड्रॉयड के साथ इसको 4.0 और अबव कर देते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन कैटेगरी में देख लें कि एंटरटेनमेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो प्राइसिंग में इसकी प्राइस $0.0 इसकी प्राइस कर देते हैं, ठीक है। करेंसी तो हाँ, तो 0 प्राइस कर दें और करेंसी आप डॉलर कर दें। और रेटिंग जो है वो आउट ऑफ 5 में से 4.7 कर देते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि मॉड की कोई रेटिंग नहीं होती। ये हमने स्कीमा के कुछ वेरिएबल ऐड किए हैं। अब इसको हम सेव करने लगे हैं, ठीक है। रेटिंग मिनिमम इसकी 1 है और रेटिंग मैक्सिमम इसकी कितनी है, 5 है। तो अब इसको हम सेव करने लगे हैं। तो ये देखें, ये टैब ऐड हो चुका है सॉर्टेड स्कीमा का, ठीक है। आप इसको अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद इसको चेक करते हैं, स्कीमा की विजिबिलिटी भी इसकी चेक करते हैं और वेरीफाई भी करते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं आया अभी तक स्कीमा में, ठीक है। जो स्कीमा की पोस्ट तो हमने अपडेट कर दिया, लेकिन इसमें देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो ये देखें, ये स्कीमा उसने शो करवाया है, ठीक है। बिलो द कंटेंट हमने किया था, इसलिए ये कंटेंट के नीचे हमें स्कीमा शो कर रहा है, ठीक है। तो इसकी रेटिंग भी इसकी 4.7 इसकी शो हो चुकी है, ठीक है। तो रेटिंग भी उसने देख ली है। अब इस यूआरएल को हम वेरीफाई कर लेना वेरिफिकेशन के लिए। तो वेरिफिकेशन के लिए ये वाला है गूगल स्ट्रक्चर, ये वाला गूगल स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग। इसको आप लोगों ने देखना है कि यहाँ से आपकी वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। तो ये देखें, ये दो जो वैलिडेटर है, यहाँ पे रेड वाला जो स्कीमा लिखा हुआ है इसको आप वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप यूआरएल अपना लगाएंगे। तो अब हम रन टेस्ट बार हमने क्लिक किया, तो उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर स्कीमा पिक किया है या नहीं। तो ये देखिए, उन्होंने पिक कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी लिखा हुआ है, तो 0 एरर और 0 वार्निंग है, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये इसकी डिटेल है, ठीक है। कोई इसमें एरर, कोई भी मिस्टेक इसमें अंदर नहीं है। तो ये भी हमारा स्कीमा हो चुका है, जो हमारी पोस्ट के अंदर हम बिल्ड कर दिया है वो ठीक है। तो अपने हम इसको इस पोस्ट को और रिच बना लिया रेलिवेंट स्कीमा के जरिए। अब हम इसके अंदर आर्टिकल स्कीमा के अंदर बाय डिफॉल्ट लगा हुआ, तो इसको हाँ, इसके अंदर सॉफ्टवेयर स्कीमा भी हमने ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको भी एडिट करते हैं कि इसमें क्या हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। एडिट किया है,
एडिट पोस्ट के अंदर देखते हैं। तो अब रेलिवेंसी देखनी है आपने, रेलिवेंस के थ्रू आपने स्कीमा को अप्लाई करना है, ठीक है। तो बार आप इधर स्कीमा पे जाते हैं, स्कीमा जनरेटर पे जाते हैं। तो जैसे पहले किया था वैसे ही सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। पहले स्कीमा पे गए, स्कीमा पे जाने के बाद स्कीमा जनरेटर पे जाना, उसके बाद ये शो होगा आपको। उसके बाद आपने इसमें जो भी एडिट वगैरह करना है, जो आपको बताया गया है वो आपने एडिट करना है। तो ये देखिए इधर आप, अगर हम इधर सर्च इंजन में फ्री ई बुक ऑनलाइन अगर हम सर्च करते हैं, जो दे देखें, तो अगर आप कोई बुक्स फ्री दे रहे हैं तो इधर से आप लोग इधर अप्लाई करोगे को। अगर आपको कोई बुक नहीं पता हो तो यहाँ से कोई भी बुक देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली एरएस ई बुक फ्री ऑनलाइन, अगर ये वाली हम सर्च करते हैं तो ये देने किस तरह का है और ये सॉफ्टवेयर किस तरह आपने एप्लीकेशन प्रोवाइड करना है, तो वो भी आपको आज बता दिया जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज हैं कि हमने कैसे इसको प्रोवाइड करना है। तो फॉर एग्जांपल ये वाली बुक है, आपकी वेबसाइट है बुक रिलेटेड, तो आपको स्कीमा बताया जा रहा है कि आपने स्कीमा किस तरह अपडेट करना है इसके ऊपर। सबसे पहले न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे इसका टाइटल रखते हैं डाउनलोड ई बुक। ये सबसे पहले इसका टाइटल रखना है, ठीक है। ए डाउनलोड एरएस ई बुक ऑनलाइन फॉर फ्री। तो अब इसकी कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं है इधर, अगर कोई लिखी है और ज़रूर होगी इसकी डिस्क्रिप्शन। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन कहाँ पे लिखी है, ये देख लेते हैं इधर से। तो किसी ना किसी वेब पर इसके अबाउट ज़रूर लिखा होगा, तो उसका कंटेंट हम थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। मे भी कॉपी भी कर सकते हैं, तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डमी कंटेंट ही कोई इस तरह से कोई क्रिएट कर लेते हैं, समझने की बात है एक बस। तो ये कंटेंट इंसर्ट किया हमने और इसके बाद यहाँ पे एरएस जो बुक है उसकी पिक्चर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके कोई इमेजेस यहाँ से लेते हैं डाउनलोड करके और इस बुक के इमेजेस यहाँ से देखते हैं, ठीक है। सेव इमेज एरएस, ये भी यहाँ से इमेज ले लिया है, ठीक है। और इसको यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेते हैं और अब ERIS यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे इमेज इंसर्ट करते हैं तो ये पोस्ट क्रिएट होगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बुक रिलेटेड है, ठीक है। ये वाली फ्री बुक आप प्रोवाइड कर रहे थे, तो आपका नीचे ये था। तो फ्री बुक में आप यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, स्कीमा पे आएंगे। स्कीमा आप कौन सा लगाएंगे, ये बुक रिलेटेड है, ठीक है। स्कीमा जनरेटर पे आए तो यहाँ पे आप बुक रिलेटेड स्कीमा यूज़ करेंगे। तो एरएस इसका टाइटल है, हेडलाइन जो इसकी है वो आपने एरएस ई बुक फ्री डाउनलोड, यहाँ पे हेडलाइन देनी है आपने। शार्ट कोड आप इसको ब्लैंक रहने देंगे। यूआरएल आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है, मेंशन करना है जो आपने लगाना है, ठीक है। ऑथर नेम भी आपने इधर लगाना है, ठीक है। इधर से देख लेते हैं कि एरएस किसने लिखी है, एरएस रिटन बाय। चलो इसको एरएस ही लिख देते हैं कि इसने लिखा। रेटिंग इसकी 4.6 फॉर एग्जांपल लगा देते हैं। तो अब इसके यूआरएल पे यहाँ पे आपने एक मेंशन करना है कि यूआरएल इसका कहाँ से लगाते हैं। तो इसका यूआरएल यहाँ से हम मेंशन कर देते हैं। यूआरएल के बगैर ये करेगा नहीं, फिर हम कोई भी यूआरएल हम लगा देते हैं, modapk.com लगा देते हैं। बाकी डाउनलोड ये इसका यूआरएल अभी क्रिएट करते हैं वो इसके अंदर लगाते हैं, तो ये नेक्स्ट जाएगा। तो इसको अब हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद
मार्कअप टूल से इसका चेक कर लेते हैं कि ये बुक स्कीमा हमारा ठीक से अप्लाई हुआ है या नहीं, कि या इसके अंदर कोई एरर या मिस्टेक तो नहीं। तो यहाँ से जस्ट पोस्ट क्रिएट की है और इसके में बुक स्कीमा को ओपन करके देखा कि बुक स्कीमा को कैसे अप्लाई किया और कहाँ कहाँ अप्लाई किया। तो मार्कअप टेस्ट टूल के लिए दोबारा हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो इस पे हम न्यू टेक्स्ट करेंगे राइट साइड से। न्यू टेक्स्ट पे हमने किया क्लिक और अपडेट करते हैं यहाँ से यूआरएल, और अब हम यहाँ से देखते हैं कि बुक स्कीमा लगा हुआ है या नहीं। तो ये देखें यहाँ पे एक बार लगा हुआ और उसने इसको पिक कर लिया है, तो इसमें भी ज़ीरो एरर और ज़ीरो वार्निंग इसमें शो करवा दी गई है। तो इसी तरह से आपने अपनी पोस्ट को देखते हुए, तो ये रैंक मैथ है और ये आसान है इसीलिए लगता है क्योंकि आप इजीली इसके ऊपर कोई भी इजीली स्कीमा आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इजी वे है, कोई भी स्कीमा आप इसके ऊपर अपडेट कर सकते हैं और ये आसान भी है। ठीक है, नहीं तो कल को आप एक और स्कीमा दिखा दिया जाएगा कि जिस तरह हम डेवलपर से ये पहले फ्री स्कीमा बनाते बैठे थे, वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, ये आसान है उसके निस्बत। इस तरह और भी बहुत सारे स्कीमाज हैं इसके अंदर। अगर इधर से ये देखें तो म्यूजिक के ऊपर ये स्कीमा है, जॉब के ऊपर है। ठीक है, जॉब रिलेटेड स्कीमा है, जॉब ये जॉब से रिलेटेड जो भी है वो इजी है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई जॉब देख लेते हैं। ठीक है, जॉब से रिलेटेड स्कीमा यूज़ करना है तो वैकेंसीज में बहुत बड़ी साइट है, देख लेते हैं कि इसमें कौन सी जॉब का हम लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये वॉक इन इंटरव्यू दुबई का, इसके बाद सबसे पहले हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम इसका स्कीमा देखते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हमने इसका लिखना है, ये देखें ये हमने इसका टाइटल लगा दिया, तो इसको हमने वहाँ पे ऐड कर दिया, तो इसका क्वेश्चन कंटेंट इधर डाल दिया। ठीक है, आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने कंटेंट जो भी है वो खुद क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये देखें कोई भी जॉब्स वगैरह इधर हैं तो आप इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद तो ये देखें ये जॉब वैकेंसीज हैं। ठीक है, सेल एग्जेक्टिव है, फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं हम। ठीक है, सेल एग्जेक्टिव को, तो यहाँ पे हमने स्कीमा जनरेटर पे आना है। ठीक है, तो ये जॉब स्कीमा है, तो ये देखें हमने सबसे पहले जॉब को अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हेडलाइन लगाई, हेडलाइन लगाने के बाद डिस्क्रिप्शन में हमने देख लेते हैं कि यहाँ से डिस्क्रिप्शन वगैरह कौन सी लगानी है। तो यहाँ से अब देखते हैं, ये डिस्क्रिप्शन लिखी जा रही है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है आसान इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफरिंग जॉब फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो डिस्क्रिप्शन जितनी भी होगी आप इसके हवाले से अपडेट करेंगे। ठीक है, अब सैलरी के हवाले से वो पूछ रहा है कि आपने कौन से रखने हैं, पार्ट टाइम रखने हैं या फुल टाइम रखने हैं, तो हमने ऐसा इधर फुल टाइम लगा दिया। तो यहाँ पे इसने हिडन रखा हुआ है, तो अगर इसके अंदर कोई लगाएंगे वगैरह तो वो मे भी इसमें एरर आए। ठीक है, तो इसको ये दिखाना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे कोई डाटा है,
क्योंकि जब वहाँ पे वो सैलरी पूछ रहा है और इसके अंदर ही यहाँ पे होता है सारा कुछ अपेयर नहीं हो रहा है। चलिए जो इसके अंदर है वो हम ऐड करके देखते हैं कि जो ऐड हो सकता है वो करके देखते हैं। तो इसका एड्रेस क्या हो सकता है, जो ये इसने लोकेशन दी है तो ये हमने यहाँ से लोकेशन इसकी ऐड करनी है। तो लोकेलिटी देखते हैं कि इधर शारजा चलो लिख देते हैं, और कौन सा रीजन है वो भी इधर आपने करवाना है, शो करवाना है। तो ये वाला चलो ये लगा देते हैं। तो पोस्टल कोड इसका आई थिंक पता नहीं क्या है, यहाँ से पोस्टल कोड इधर इसका देख लेते हैं। पोस्टल कोड शायद तो ये 00 ही काउंट करते हैं इधर। तो ये पोस्टल कोड एक्सेस कंट्री नहीं है। उसके बाद कंट्री कौन सी है, दुबई, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको करना है, तो ये आपने सेव कर दिया। अब इसको एडिट करते हैं, मे बी इसमें शो हो जाए। तो इसने ये अब पोस्ट आईडी हम खुद देंगे, ठीक है। इसकी ये वाली जो एरियाज हैं वो शो नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। सैलरी और करेंसी से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आई डोंट नो कि पता नहीं क्यों नहीं करवा रहे, लेकिन आप चेक कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसमें अगर होता है तो ये आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे अपीयरेंस आ रही है या नहीं ये देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। चलो यहाँ पे हम एनीवे इसको छोड़ते हैं और यहाँ पे इसको पब्लिश करते हैं, और इसमें देखते हैं कि एरर आता है तो नहीं। तो एरर ज़रूर देगा क्योंकि वो साइड बार शो नहीं हो रही थी, तो पता नहीं ओवरलैप कर रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसमें एरर आ रहा है या नहीं, तो ज़रूर आएगा आई थिंक। तो यहाँ पे हम स्कीमा टेस्ट कर लेते हैं न्यू पोस्ट को, तो चेक करते हैं कि स्कीमा 0 एरर 0 और 0 वार्निंग के साथ बता रहा है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं रखी। आई थिंक मेरे ख्याल में था लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं थी, इसलिए उन्होंने कोई भी ऐसा एरर नहीं शो करवाया। आई थिंक वो उन्होंने खुद रखी होगी कि इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ पुट करने के लिए नहीं है। सो इन्होंने छोड़ दिया था, वो कंपलसरी नहीं था फुल टाइम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से सारा कुछ ठीक है। तो सारा कुछ ठीक है, इसमें एरर कोई भी नहीं है, ठीक है। बस इसको आपने अपडेट कर देंगे। इसी तरह जितने भी स्कीमाज हैं आपने चेक किया, ठीक है। रेसिपी स्कीमा आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी स्कीमाज हैं इसमें दिए गए हैं वो आपने अप्लाई करना है, तो इजीली आप उनको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कस्टम स्कीम है वो भी चलो आज आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो इजीली किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो स्कीमा के अंदर फॉर एग्जांपल रेसिपी है, तो रेसिपी के अंदर तो इसके अंदर है, तो वीडियो साइट है फॉर एग्जांपल कोई भी है, तो वीडियो साइट आप इधर स्कीमा अप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास यूट्यूब की वीडियो है तो आप उसका यूआरएल इधर देंगे, ठीक है। कंटेंट यूआरएल के मतलब यहाँ पे आपकी पोस्ट लगी हुई है तो आपने उसकी बताना है कि वो किधर है। अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक कर दें। अगर ये वाले कंटेंट यूआरएल नहीं है तो इसकी ड्यूरेशन उन्होंने बताया कि इसकी कितनी है, वो आपने ड्यूरेशन बतानी, जितनी भी आपकी वीडियो की ड्यूरेशन होगी वो आपने इधर लिखा देंगे, ठीक हो गया। यानी कि अगर आपकी वीडियो जितने भी टाइम की है, जितने भी मिनट की है, तो आपने वो लगा देनी। अगर आपकी वीडियो जस्ट 5 मिनट की है तो आपने जस्ट 0 और ये वाला आपने 0H और 5 मिनट ऐसे आपने अप्लाई करना है, तो वो खुद ब खुद इसको अप्लाई कर देगा। स्कीमा जो भी इसकी वैलिडेट भी आप इसकी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इधर हम लिख देते हैं कि हाउ टू एक्टिवेट विंडोज 10, तो इधर डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं कि यू मे एक्टिवेट विंडोज 10 बाय यूजिंग विंडोज एक्टिवेटर्स टूल्स गिवन बिलो इन आवर टूल सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी यूट्यूब की वीडियो वगैरह लगाई हुई है, ठीक है, उसका यूआरएल आप लगा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे youtube.com लगा देते हैं, लेकिन आपने वीडियो जो भी होगी आपने उसका यूआरएल लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो फॉर एग्जांपल डमी के तौर पे यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है और कुछ। तो आपने इसको सबसे पहले एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करने के बाद ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद ही आप अब सेव करने के बाद आपने चेक करना है कि आपके पास कोई वीडियो स्कीमा एग्जैक्ट हुआ है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल ये एक ही लगा रहा है क्योंकि ये नहीं है। ठीक है, तो इसी पोस्ट को रीटेस्ट कर सकते हैं स्कीमा मार करके। ठीक है, न्यू टेस्ट करते हैं, तो रन करके देखते हैं कि यहाँ पे कोई एरर और वार्निंग आ रही है। तो यहाँ पे उसने किया तो लेकिन देखिए ये जीरो वार्निंग आ रही है। तो वीडियो ऑब्जेक्ट स्कीमा इसने अप्लाई कर दिया अपनी मर्जी से कि हमने वीडियो लगाया हुआ है, तो वीडियो ऑब्जेक्ट स्कीमा वीडियो को ही लगाएगा सर्च इंजन के अंदर। वो जॉब से जॉब्स के रिलेटेड है साइट मार्क पे आपको दिखाएगा, इसी तरह जो भी सेल्स है वो आपको शो करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट का स्कीमा पिक हो जाता है और गूगल पिक कर लेता है, तो आपका जो भी जॉब का स्कीमा है वो जॉब का स्कीमा ही उधर शो करवाएगा, तो वो उसी बैट में दिखाएगा जो इसमें इधर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह पोस्ट को नीचे या स्ट्रक्चर डाटा के थ्रू आपने स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, यहाँ से स्ट्रक्चर बनाना। तो बार बार कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या बुक्स कैसे प्रोवाइड करेंगे हमारे जो भी विजिटर होगा। तो फॉर एग्जांपल हमने नेटफ्लिक्स ये वाली मोड एपीके वाली पोस्ट लगाई थी, तो हमने इस पोस्ट के अंदर डाउनलोड वाले बटन को दिया हुआ है, लेकिन वो मोड एपीके का लिंक है, वहाँ और कोई चीज़ नहीं है, या होम पेज पर चला जाता है डाउनलोड। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन अपडेट करके हम दिखा देते हैं। तो लेकिन हमने पर्सनल स्टोरेज होस्टिंग जो भी है सर्वर है वो हमने अटैच करवाए हुए हैं, लेकिन ये तब भी हमारे पास साइट आती है जब पहुंच जाती है अर्निंग के लिए 2 लाख या 3 लाख तक। तो आप लोग कब सर्व करेंगे अपने सर्वर के जरिए जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसका भी सोल्यूशन ये है कि आप वन ड्राइव साइन अप करेंगे। तो यहाँ पे वन ड्राइव लॉगिन करते हैं। अगर हमारे पास इधर वन ड्राइव का लॉगिन है तो वन ड्राइव पे चले जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वन ड्राइव है, वो साइन अप कर लेते हैं। या इसको जो भी हमारा अकाउंट है वो एक्टिवेट कर लेते हैं। आपने किसी तरह कोई भी बुक देनी है या रिसोर्सेज देना है, फ्री प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो वैसे ही ये देखें यहाँ पे अकाउंट है, यहाँ पे क्या करना है आपने ये इम्पोर्टेड एप्लीकेशन हमने देनी है, नेटफ्लिक्स मोड एपीके की आपको एप्लीकेशन देनी है कि वो अब हम देखते हैं कि रियल एप्लीकेशन यहाँ पे हम कोई किसी साइट से ही हम यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से फाइल इसकी नेटफ्लिक्स की डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही डाउनलोड होती है तो वो हम फाइल शो करवा देते हैं। ये डाउनलोड हो रही है फाइल। ठीक है, तो ये देखिए 13 MB की ये फाइल है, तो हम इसको तो वन ड्राइव के हम क्या करते हैं इसको शो करवा देते हैं। तो वन ड्राइव पे अब हम इसको अपलोड करने लगेंगे। इसका नेम है जी नेटफ्लिक्स
नेटफ्लिक्स डाउनलोड नेटफ्लिक्स ये देखते हैं। तो नेटफ्लिक्स मोड एपीके जहाँ से हमने डाउनलोड से की है, ठीक है। तो यहाँ से वो मे बी आपके लैपटॉप पे शायद नहीं शो हो, लेकिन कुछ ऐप्स अब डेवलप हो रहे हैं जो विंडो पे भी वर्किंग है, ठीक है। विंडोज़ ऐप्स भी आने वाली हैं, तो iOS के लिए विंडोज़ ऐप भी आने वाली है। अच्छा, ये हमारे पास नेटफ्लिक्स की अब हमने इसको अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद हमने इसको अब हमने शेयर करना है। अब हम इसको शेयर कर देते हैं। शेयर करने के लिए यहाँ पर हमने शेयर लिख दिया, यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट ही कर दिया है। तो ऊपर जो का बटन बना हुआ है, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने क्या किया है, सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर इम्बेड का एक बटन शो हो रहा है, वो देखिए। तो इम्बेड का बटन क्लिक करने से पहले तो हम एक बार डॉक्स का दिखा देते हैं। इसका ये डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे कैसे आपने शो करना है। इम्बेड पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें किसी भी वेबसाइट का जो भी वीडियो शो वगैरह बनानी हो तो हमें एम्बेडेड कोड चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास HTML कोड आ जाएगा। ये हमारे पास एम्बेडेड कोड मिल गया, ठीक है। इसके जरिए आप यही वाली एप्लीकेशन है, ठीक है, आप इसको एम्बेड कर सकते हैं। अब ये जो एम्बेडेड कोड हमें मिला है, हम थोड़ा सा इस कोड को चेंज करते हैं, इसको टेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब इस कोड को ये देखिए आईफ्रेम से स्टार्ट हो रहा है। वो सोर्स कौन सा है, ये से भी देखो डबल कोलन लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से HTTP, हाँ ये वाला, यहाँ से हम इसको कॉपी करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे ये URL एंड होगा। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा तक हम इसको कॉपी करना है। तो इसको हम आईफ्रेम से बाहर निकाल लेंगे इसको। तो ये हमारे पास HTTP से शो होगा। यहाँ पे इसकी लिंक पर कंप्लीट हो रही है एग्जैक्टली, और इसकी ये लिंक होगी। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ तक कॉपी कर लिया, तो अब हम इसको कॉपी करेंगे, चेंजिंग करेंगे। तो इम्बेड लिखा हुआ है, इसकी जगह हम इसको लिखेंगे डाउनलोड। तो अब इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं कि ये लिंक वर्किंग है या नहीं। तो यहाँ पे हमने डाउनलोड किया, इसको चेक करते हैं। तो ये देखते हैं, एग्जीक्यूट करके यहाँ से देखते हैं। तो ये देखें, ये वर्किंग है, यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब यही जो लिंक है, आपने इस लिंक को इस पोस्ट के अंदर आपने लगा देना है। तो यहाँ पे इसको एडिट कर देते हैं। एडिट करने के बाद ये डाउनलोड वाला बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। मेन्यू आएगा। एडिट का मेन्यू आने के बाद जहाँ पे रीमोड एपीके लिखा है वहाँ पे वो लिंक अपलोड कर देते हैं। तो अपडेट करते साथ ही तो पोस्ट को भी अपडेट कर देंगे। तो अब हम इसको जाके चेक करते हैं कि यहाँ पे ये वाला बैकिंग पे ये डाउनलोड होता है या नहीं, ये लिंक अपडेट हो चुका है या नहीं। तो इसको वेरीफाई करते हैं। तो यानी कि वन ड्राइव का हमें लिंक शो हो चुका है। अब हम किसी अदर विंडो के अंदर चेक कर सकते हैं कि अगर ये वाला लिंक अपडेट हुआ है या नहीं। नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। इसको क्लिक करते हैं कि हमारा ये वाला डाउनलोड हुआ या नहीं। तो ये देखें डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे साइट पे ओपन अपनी साइट यहाँ पे ओपन है। तो ये उस पर एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है बटन पे क्लिक करने से, ठीक है। सिंपल आप लोग यही सारा तरीका अप्लाई करना है, ठीक है। तो यानी कि आप किसी को बुक या गाइड शेयर कर रहे हो तो वहाँ पे आपने ये काम करना है। जिस तरह अगर आप ये वाली जो बुक थी यहाँ पे एरिस की ये बुक थी, तो अगर आप इसको
सर्वर है जहाँ पे आप पहले आपके सामने है, ठीक है। आपने वहाँ से अप्लाई करना है, इसका स्टाइल वगैरह सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट कर ले इसका वगैरह। आपने कोई अप्लाई करना है तो वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का आप लोगों ने बटन रखना है, वो रख सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, आप लोगों को पहले से सब्सक्रिप्शन लॉगिन पे आप लोगों को जब बटन वाला प्लगइन किया तो तब ये सारा कुछ कर दिया। तो हमने इसको एक ही कलर देखना है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों का थीम का कलर है तो ये देखो बटन में हम लिखते हैं डाउनलोड किया था, उसमें हम लिखते हैं डाउनलोड। तो उसके बाद इसको यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे स्टाइल वगैरह डिफरेंट पर्सन के यहाँ पे जो भी आपका थोड़ा सा बोल्ड है, थोड़ा इसको यूज़ करते हैं। लेकिन आपने कोई भी ऐड करना है वो ये डाउनलोड का आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर यहाँ पे अगर आइकन यूज़ करते हैं इसके अंदर ही हो जाएगा। तो बटन लिंक आपने आपको करना है कि कौन सा अपडेट करना है, बटन लिंक आपने कौन सा अपडेट करना है। तो वन बाय वन देखते हैं कौन सी बुक है। आपका मुझे यहाँ पे पीडीएफ पड़ी होगी तो आपकी बुक्स भी सारी पीडीएफ में पड़ी होंगी। तो ये देखिए वन ड्राइव पे पड़ी हुई है, तो यहाँ पे आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम एक बैट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बैट पर क्लिक किया तो ये जनरेटर पर आएगा, जनरेट करेंगे तो उसके बाद ये जनरेट हो जाएगा। तो इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद एडिटिंग के लिए यहाँ पे जा सकते हैं HTTP से लेकर ये इन्वर्टेड कॉमा तक इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जिधर इम्पैक्ट हुआ इम्पैक्ट की जगह हमने डाउनलोड लिख देना है, कोई मिस्टेक ना हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड आपने इन्वर्टेड कॉमा के बिटवीन जो भी है से आपने कॉपी करना है, इम्पैक्ट की जगह आपने डाउनलोड लिख देना है। डाउनलोड लिखने के बाद से इसको दोबारा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। तो आप इसको अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद ये देखिए पोस्ट के अंदर आप इसको कोई भी रिसोर्स यहाँ पे आप इजीली अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इसको बंद करके देखने के लिए तो ये देखिए हमारे पास ये बुक स्टार्ट होना हो चुकी है इसकी। तो इसी तरह आप किसी भी रिसोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास इधर है आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक सोल्यूशन है, तो आपको ये एक सोल्यूशन दिया है नहीं पता, ठीक है। यानी कि किस तरह आप किसी को ये शो करवा सकते हैं। जहाँ तक आपका का आइडिया हो चुका होगा, ठीक है। स्कीमा वगैरह जो भी है ई बुक स्कीमा, ठीक है। और ये वाला आपको लोगों से आई थिंक यहाँ पे आपको समझा चुका होगा। यानी कि बुक स्कीम ये वाला स्कीमा एक बुक है जो आप लोगों को प्रोवाइड करें, जहाँ पे आप देखें कि आपकी फाइल हो जाएगी। यानी कि बहुत से लोग पूछ रहे थे, ठीक है, कि फाइल कैसे सर्व करेंगे, वो लिखेंगे फाइल गूगल सर्च इंजन से ही लेंगे, ठीक है। जो भी आपकी फाइल होस्टिंग पे अपलोड नहीं करेंगे, आपकी फाइल है वो होस्टिंग नहीं करेंगे या आ रहा है। यहाँ पे आपकी वेबसाइट रन हो रही है, यहाँ पे कोई फाइल डाउनलोड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप ही बैठ जाएंगे। तो आपकी डाउनलोड है वो आप रहने चाहिए, ठीक है। डाउनलोड लिंक जो है वो अगर ज़्यादा साइड ले जा रहा है तो कोई बात नहीं, आपने डोमेन आपने करनी। तो जब तक अपना सर्वर कभी भी हम अपना सर्वर मैनेज करते हैं तो क्या करते हैं इसको हम यूज़ नहीं करते। तो हमारा अपना स्टोरेज सर्वर जो इंटरनेट जो सर्वर होता है जो उसके ऊपर हम अपनी सारी फाइलें तो फाइलें
तो आपका सर्वर होता है हमारे पास अंदर, ठीक है, तो इसका डाटा रखा होता है, सर्वर अंदर बैठे होते हैं, सेपरेट रखते हैं, उसके ऊपर अपने डोमेन जो है वो अलग है, जो हमारे पास फाइल होस्टिंग सर्वर वो अलग है और डोमेन होस्टिंग सर्वर अलग है, दोनों अलग है। तो अगर डोमेन होस्टिंग सर्वर पे हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट वेब जो विजिटर है वो ज़्यादा डाउनलोड पे आते हैं, तो आपकी साइट की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी, ठीक है, वेबसाइट की आप यानी कि आप इसके जरिए अपनी वेबसाइट के स्टैटिस्टिक्स जो डेटा है, जो रिपोर्टिंग जो है रिपोर्ट है उसकी, जो विजिटर है उसकी कन्वर्जन्स हैं जो किस तरह से है वो जो पाथिंग होती है डोमेन की, तो स्टैटिस्टिक्स जो इनके जो बेसिक जो होती हैं वो मतलब इस ग्राफिक दिलाता है, ठीक है, जिसने ये पूछा। तो यहाँ पे कोई अगर आप आर्टिकल लिखते